भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद बीमा कंपनी है। यही वजह है कि देश में अमूमन हर परिवार ने इसकी कोई ना कोई पॉलिसी अवश्य ली हुई है। आज भी आप अपने घर की अलमारी या संदूक को खंगालेंगे तो आपको एक ना एक LIC पॉलिसी हाथ जरूर लग जाएगी। ऐसे में अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसी पुरानी LIC पॉलिसी है जिसका प्रीमियम भरना आपके परिवार ने सालों पहले बंद कर दिया था, तो भी आप उस पॉलिसी का पैसा वापस पा सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग पॉलिसी तो ले लेते हैं, लेकिन कई बार आर्थिक तंगी या भूलने की वजह से उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे में लोगों को लगता है कि ये पैसा तो अब डूब गया और आपको ये पैसा वापस कभी नहीं मिलेगा, लेकिन असलियत कुछ और ही है। क्योंकि LIC के पास अब भी हजारों करोड़ रुपए ऐसे पड़े हैं जिन्हें कोई लेने ही वाला नहीं है। इसे कहते हैं अनक्लेम्ड मनी। तो अगर आपकी पॉलिसी लैप्स भी हो गई है तो भी आप अपना जमा किया हुआ पैसा या उसका हिस्सा वापस पा सकते हैं। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। अगर आप भी अपनी किसी पुरानी पॉलिसी का पैसा जो बीच में ही प्रीमियम ना देने की वजह से बंद हो गई थी, उसे वापस पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस घर बैठे LIC की वेबसाइट पर अपना नाम चेक करना है और फिर आप उस पैसे को सीधे अपने बैंक खाते में मंगवा सकते हैं। तो पहले तो जानते हैं कि आखिर LIC के मुताबिक अनक्लेम्ड मनी क्या होती है। तो आपको बता दें कि LIC के नियमों के मुताबिक कुछ परिस्थितियों में पैसा अनक्लेम्ड की श्रेणी में चला जाता है। इसमें पहला है मैच्योरिटी के बाद। जैसे किसी मामले में किसी पॉलिसी धारक की पॉलिसी तो पूरी हो गई है, लेकिन पॉलिसी धारक ने उस पैसे को क्लेम ही नहीं किया, तब भी पैसा अनक्लेम्ड कैटेगरी में चला जाएगा। दूसरा है पॉलिसी लैप्स होने पर। इसमें आपने कुछ साल प्रीमियम भरा और फिर छोड़ दिया। यदि पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू बन गई थी तो वह पैसा LIC के पास सुरक्षित रहता है। तीसरा मामला है डेथ क्लेम, यानी अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो गई है और नॉमिनी ने पैसे के लिए आवेदन ही नहीं किया तो भी पैसा अनक्लेम्ड कैटेगरी में चला जाएगा। और लास्ट है टाइम लिमिट। यदि कोई पैसा 10 साल तक अनक्लेम्ड रहता है तो उसे सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन आप वहां से भी अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, कैसे चेक करें कि आपका कितना पैसा LIC में अनक्लेम्ड कैटेगरी में पड़ा है, या पड़ा भी है या नहीं पड़ा है। इसके लिए LIC में इसके लिए एक बहुत ही आसान ऑनलाइन टूल दिया है। इसके लिए सबसे पहले LIC की वेबसाइट पर जाएं। इसके लिए www.licindia.in पर लॉगिन करें। इसके बाद अनक्लेम्ड अमाउंट विकल्प को खोजें। आपको होम पेज के नीचे क्विक लिंक्स में अनक्लेम्ड अमाउंट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स का लिंक मिलेगा। यहाँ अपनी जानकारी भरें, जैसे अपना पॉलिसी नंबर, नाम, जन्म तिथि और पैन कार्ड नंबर डालना यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा। अब इसके बाद आपको रिजल्ट दिखाई देगा। जानकारी सबमिट करते ही स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपका कोई पैसा LIC के पास बकाया है या नहीं। अब अगर आपकी पॉलिसी नंबर पर कुछ बकाया राशि दिखाई दे रही है तो आप उसे वापस पाने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको कैसे करना है वो भी आपको बताते हैं। यानी अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको अब ये कदम उठाने होंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना KYC अपडेट करना होगा, यानी आपको अपनी LIC ब्रांच में जाकर आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी जमा करनी होगी। दूसरा है NEFT मैंडेट। LIC अब चेक नहीं भेजती, इसलिए आपको एक NEFT फॉर्म भरना होगा ताकि आपका पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आए। और तीसरा है डिस्चार्ज फॉर्म, यानी आपको एक डिस्चार्ज वाउचर साइन करना होगा जो ये प्रमाणित करेगा कि आपने अपना भुगतान प्राप्त कर लिया है। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका अनक्लेम्ड पैसा वापस पाने का। आंकड़ों पर नजर डालें तो LIC के पास अनक्लेम्ड फंड 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो सकता है। 10 साल तक दावा ना करने पर पैसा वेलफेयर फंड में चला जाता है, लेकिन आप 25 साल तक इसके लिए अपना दावा पेश कर सकते हैं। और तीसरा, देश में लाखों ऐसे लोग हैं जिनकी पॉलिसी 2 या 3 साल प्रीमियम भरने के बाद बंद हो गई है और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर इन पॉलिसी को नहीं देखा कि उनका कितना पैसा वहां पर जमा रखा हुआ है। यह सबसे जरूरी बात यह है कि आपको जाननी चाहिए, आपको आपकी पॉलिसी की पूरी रकम नहीं मिलेगी। यदि आपकी पॉलिसी लैप्स हुई है तो आपको पूरा सम एश्योर्ड नहीं मिलेगा, आपको केवल जमा किए गए प्रीमियम का वो हिस्सा मिलेगा जो सरेंडर वैल्यू के नियमों के तहत आता है। दूसरा, इस पूरे मामले में धोखाधड़ी से आपको बचना है, क्योंकि LIC कभी भी फोन पर आपसे पैसे की मांग नहीं करता या अनक्लेम्ड पैसा दिलाने के लिए एडवांस फीस नहीं मांगता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप किसी जालसाज के चक्कर में ना पड़े। ऐसे में इस तरह की कॉल से सावधान रहें। तीसरा है नॉमिनी का नाम। हमेशा अपनी पॉलिसी में नॉमिनी का नाम और बैंक डिटेल्स को अपडेट रखें ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा ही ना हो। कुल मिलाकर अनक्लेम्ड पैसा आपकी मेहनत की कमाई है, भले ही वह कुछ हजार रुपए ही क्यों ना हो। उसे चेक करने में कोई बुराई नहीं है। आज ही अपने बड़ों से पुरानी
पुरानी पॉलिसी के बारे में पूछें और LIC की वेबसाइट पर चेक करें। हो सकता है कि आपकी पुरानी और भूली हुई पॉलिसी आज आपके किसी बड़े काम आ जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।